Hello everyone, so welcome back to our channel. Today's topic is report writing for class 12th exam. So we will see format important things, how to write report, example, report writing for class 12th, format, example, topic, sample types. For 5 marks in long writing, you have to do report for class 12th. So be ready for writing skills. You need to write report for 5 marks. So in this we will see how to write report, what is report, example, format and how you can do. So you will score a better marks and 5 marks will be in your hands if you write report like this. So let's see what is the report and its marking scheme. So रिपोर्ट होता क्या है, उसके कितने मार्क्स मिलेंगे वो देखते हैं. रिपोर्ट क्या होता है? सो रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इशू और अ प्रॉब्लम. किसी चीज का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, सच वही चीज है. अ रिपोर्ट इज रिटन फॉर अ क्लियर पर्पस, किसी पर्पस से लिखते हैं. फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस, किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए जिनको हम बताना चाहते हैं उनके लिए लिखते हैं. So various forms of reports are main are school magazine and newspaper और school magazines के लिए लिखते हैं. So reports two types से लिखते हैं ज़्यादातर, school magazine और newspaper. So newspaper reports, inquiry reports, progress और action taken report, police report, ये सब report होते हैं हमारे, इतने types के हैं. So let's see its marking scheme. For writing report how much marks you will get. So latest pattern के according marking scheme देखेंगे report का. So marking scheme marks will be awarded for टाइटल, रिपोर्टर्स नेम, कंटेंट, एक्सप्रेशन में एक्यूरेसी, फ्लुएंसी 4-5 मार्क्स हो गई. वर्ड लिमिट 150-200 वर्ड्स में लिखना है. सो दिस विल बी द मार्किंग स्कीम. नाउ लेट्स कम टू अ फॉर्मेट, हाउ यू विल राइट रिपोर्ट. फॉर्मेट क्या होगा रिपोर्ट राइटिंग का? फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइन और टाइटल होगी, कैची एंड ब्रीफ होनी चाहिए हेडलाइन टाइटल रिपोर्ट की. देन बाय लाइन यूज करनी है आपको, बाय बताना है किसके द्वारा लिखा गया. बाय सब हेडलाइन नेम रैंक पोजीशन होनी चाहिए, जो लिखेगा उसका नेम रैंक पोजीशन ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट. इट कैन ऑल्सो कम एट द एंड ऑफ द एंड में भी यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं. तो रिपोर्ट के स्टार्टिंग में बाय लाइन आता है फॉर्मेट में. देन ओपनिंग पैराग्राफ आएगा कि अ ब्रीफ मेंशन ऑफ व्हाट हैपेंड वेयर एंड हाउ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंसिक्वेंसेस, उससे क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सारी आपको हैपनिंग्स बतानी है. इफेक्ट अलॉन्ग विथ द डे, जो असर पड़ा उसका दिन के ऊपर, डेट टाइम कब हुआ, ये सब बताना है. सो डिटेल्स पैराग्राफ 2 एंड 3 में डिटेल्स देंगे, सारी डिटेल्स बतानी है. जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं हम रिपोर्टेड होंगी सारी डिटेल्स. आई विटनेस, कोई उसने देखा जैसे बताना है, जैसे हमने ये देखा ये किया. सो अलॉन्ग विथ सम कोड्स का यूज़ कर सकते हैं, आर ऑल्सो इंक्लूडेड. इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, कोई एक्सीडेंट्स के ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हैं, लॉस ऑफ लाइफ के ऊपर लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी के बारे में लिख रहे हैं, कॉसेस ऑफ एक्सीडेंट लिख देंगे, कंक्लूड कर देंगे, पुलिस एक्शन लिख देंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन, डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज आर डिटेल्ड. सो ये सब कंपेंशन एंड हेल्प अनाउंस बाय गवर्नमेंट इज मेंशन, ये सारी चीज़ें लिखेंगे. अगर कोई एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग हो जाती है तो सारी चीज़ें डिटेल्स में रिपोर्ट बतानी होगी हमें, क्योंकि रिपोर्ट लिखना है. रिपोर्ट एक डिटेल फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है. तो कंक्लूजन में अ रिमार्क एज हाउ टू द इवेंट एड इम्पैक्ट ऑन पीपल, कैसे असर पड़ा उसका लोगों पर, इसको एंड कर देंगे लास्ट में. थैंक्स वोट भी होता है लास्ट में लिखने के लिए रिपोर्ट के. So yes, so that was the report and how a report should be, और ideal report कैसा होगा, एक report होता कैसे देखते हैं. A good report, हाँ देखते पूरा. A good and ideal report should answer these question. ये क्वेश्चन का अगर कोई रिपोर्ट आंसर दे रहा है कि कैसे, तो वो रिपोर्ट एक सही रिपोर्ट है, वो अच्छे से आपने लिखा. सो व्हाट क्या है हो रहा है, सबसे पहले टाइटल ही. व्हेन कब हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, वेयर, देन बाय क्यों हो रहा है वो चीज़, एंड हाउ कैसे कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें बताते हैं रिपोर्ट में. इट मे इंक्लूड दिस द रिकॉर्ड ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इवेंट्स और फैक्ट्स बताना ज़्यादातर, इवेल्युएशन ऑफ द फैक्टर्स और रिजल्ट और रिसर्च प्रेजेंटेड, जो चीज़ आपने प्रेजेंट की उसका इवेल्युएशन, डिस्कशन ऑफ द आउटकम ऑफ अ डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन, जो एक्शन हुआ, जो काम किया. उसके बाद कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस की क्या क्या चीज़ आपको इम्पोर्टेंट रिमेंबर रखनी है, हमेशा याद रखनी है. अ रिपोर्ट शुड बी प्रैक्टिकल एंड कन्वे ऑल नेसेसिटी इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल होना चाहिए और सारी जो ज़रूरी सूचनाएं इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए. वर्ड लिमिट याद रखिए 150 से 200 वर्ड्स में ही लिखना है रिपोर्ट, इतनी वर्ड लिमिट रहती है रिपोर्ट राइटिंग की. सो नाउ लेट्स सी
example. So example of report writing with format. So that will be kind of the report you will, I have just taken a example that how the report should be, and we will see where headline is by, where byline is used, details what, where, when, by, how, further details जो बाकी आगे की डिटेल है, इंटरव्यूज, कमेंट्स, फ्यूचर एक्शन जो जो होंगे. सो ये टॉपिक टाइटल था रीचिंग आउट, पहुंचना, जिसके द्वारा लिखा गया वो लिख दिया बाय सपना, देन बड़ौदा, एड्रेस, देन कब हुआ, और 20 नवंबर. सारी चीज़ें द कल्चरल नाइट ऑर्गेनाइज, जिनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ऑर्गेनाइज कन्वेंट जीसस एंड मैरी. सारी चीज़ें बता देंगे. बड़ौदा वॉज एन एंटरटेनिंग इवनिंग, जो चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें इसमें डिस्क्रिप्शन फैक्ट्स बता दिया हमने, कोट का यूज़ किया लास्ट में, प्रिंसिपल ने क्या कहा वो सब चीज़ें इसमें बता देंगे. रिपोर्ट एक ऐसे लिखते हैं. So yes, let's see class 12 CBSE mock report writing example, which is very important. So हम देखेंगे. अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते तो आप वो लिख सकते हैं. Otherwise, you have option to write report. In mock test there was write an article or report. So report should be in 150-200 words. So let's see what was the report which has came in class 12 CBSE mock. So let's see. You recently attended a workshop. आपने अभी एक वर्कशॉप अटेंड किया ऑन क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर. दैट वाज कंडक्टेड बाय स्कॉलरशिप इंडिया लिमिटेड के द्वारा, स्कॉलरशिप इंडिया लिमिटेड के द्वारा हुआ. राइट अ रिपोर्ट लिखनी है आपको 150-200 वर्ड्स में अपने स्कूल मैगजीन के लिए. किस टाइप की रिपोर्ट होगी? ये स्कूल मैगजीन टाइप की होगी. सारी डिटेल्स देनी है. गिविंग डिटेल्स, यू आर, आपका नाम जो क्वेश्चन में है वही नाम यूज करते हैं. यू आर अक्षय अक्षिता ऑफ ग्रामा पब्लिक स्कूल इंदौर, आपका स्कूल का नाम. ये सारे हिंट्स दिए हैं, क्लूज दिए हैं, जिनका यूज करके, आइडियाज का यूज करके आप आंसर लिखेंगे. सो लेट्स सी व्हाट आर द हिंट्स. क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप पे है. वेब और वर्ड्स बताएंगे. लोगों तक पहुंचना, सेशन टेक्निक्स क्या होते हैं स्टोरी टेलिंग की. गिव सेशंस, प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे, थैंक जो करा. सो लेट्स सी हाउ वी विल स्टार्ट. सो यस, यू विल राइट क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप. क्या हुआ, क्या चीज थी? क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप, वो लिख दिया. किसके द्वारा लिखा जा रहा है? एज मेंशन इन द क्वेश्चन, बाय अक्षय अक्षिता ग्रामा पब्लिक स्कूल इंदौर. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसके द्वारा लिखा गया वो लास्ट बाय लिख करके लिखना है आपको, टाइटल के बाद, हेडिंग के बाद. सो स्टार्ट कैसे करेंगे? स्कॉलरशिप इंडिया लिमिटेड कंडक्टेड अ 1 day वर्कशॉप इन आवर स्कूल एज पार्ट ऑफ देयर कैंपेन टू प्रमोट क्रिएटिव राइटिंग ऑन 20th. देखो कब, ऑन 20 नवंबर, और डेट है, देन कहाँ पर? स्कूल लाइब्रेरी में. फॉर द स्टूडेंट्स, किन के लिए? वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल सारी फिल या लिखनी है हमें इसमें तरीके से, कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, सारी चीज़ें बताते हैं. जब ये एक रिपोर्ट हमारा बेस्ट रिपोर्ट होता है. सो इन रिपोर्ट राइटिंग दीज आर द थिंग्स यू विल राइट, what, where, when, how. So yes, you can read the report, how you will write a report. These are the things you will mention. The students were grouped into a team of 5 and each were given some clues. क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, फैक्चुअल, वन बाय वन सारा डिस्क्रिप्शन देना है हमें, क्या क्या कैसे कैसे हुआ. सो लेट्स सी. उसके बाद लिख देंगे द नेक्स्ट सेशन वाज मेनली फॉर द बडिंग पोएट्स. कैसे कैसे सेशंस हुए, सारे सेशन एज क्लूज में भी मेंशन था, सारे सेशन बताने क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई वो लिख दिया. लास्ट में हमें बताना है प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल प्रपोज्ड अ वोट ऑफ थैंक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजर्स और ऑर्गेनाइजेशन को थैंक्स करते हैं लास्ट में, वो चीज़ मेंशन करनी है हमें. सो ये सब चीज़ें बतानी होती हैं. ऐसे आपका एक रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाता है. सो यस, यूज पैसिव वॉइस और बाय वर्ड. आप रिपोर्ट लिखते हैं तो ज़्यादातर आपने देखा कि इनके द्वारा ये किया गया, उनके द्वारा ये किया गया, फिर देन ये हुआ, तो पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं और बाय वर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं. सारी डिटेल्स होती है, फैक्चुअल होती है, कोई बना के हम इमेजिनेशन करके नहीं लिखते, फैक्चुअल डिटेल्स को फिल करते हैं, लिखते हैं हम अपने रिपोर्ट में. सो येस, हियर राइटिंग स्किल्स वीडियो सीरीज एंड्स बिकॉज आई हैव क्लियर्ड एडवर्टाइजमेंट नोटिस article and now report. So for 12th I hope you will give a best English exam, as you will get all the knowledge and you are full of aware that how to write and how you will write report, article, advertisement, notice, etc. Thank you for watching this video. All the best for your exam, and yes,
Do not forget to subscribe our channel, like, share, and share with your friends who are in class 10th and 12th. They can take the help from this video. I hope you like the video. Subscribe this channel for more videos related to English learning and class 10th 12th writing skills and all about English.